महालक्ष्मे स्वाहा। ॐ ऐं सरस्वते स्वाहा। ॐ क्लीं पार्वते नमः। ॐ दुं दुर्गाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So we are on page number 20 और कल हमने ये देखा कि कैसे मन ये शरीर से सूक्ष्म है। मन के तीन भाग है, जागृत, सुप्त और सुषुप्त मन। ये भी हमने देखा। और हम हमारा ये जो, अगर सुप्त और सुषुप्त मन को अगर हम खोलना चाहते हैं तो हम जागृत मन जो है इसको हमें कहीं ना कहीं बांधना होगा। और वो, और हम कहाँ बांध सकते हैं? योग में, ध्यान में, श्वासों में। और बाकी अनेक बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो ये इस बात पे हम कल रुके थे। दिस वॉज द पाथ फॉलोड बाय पार्वती एंड शी विल स्पीक ऑन दिस इन अनदर बुक इन नियर फ्यूचर। ये उन्होंने बताया था कि ये पार्वती ने ये मार्ग पर चली हुई है, तो इसके बारे में वो बात करेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Oh, that would be a great honor to receive her teachings. Thank you for letting us know. Does the mind become empty as it surrenders and dissolves within the body? बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे। क्या जब मन को हम समर्पित कर देते हैं, जब हम चित्त वृत्ति निरोध कर देते हैं, मन को पूरी तरह से शांत कर देते हैं, शरीर में लीन कर देते हैं, नहीं, मन को शांत कर देते हैं, तो क्या ये मन शरीर में पिघल सकता है? कैन इट डिसॉल्व इनटू द बॉडी? बिकॉज बॉडी माइंड से बड़ा है। दैट्स व्हाट दे सेड ओवर हियर। सो डज द माइंड डिसॉल्व इनटू द बॉडी? दैट्स द क्वेश्चन। एंड देवी जवाब देती है, इट इज नॉट जस्ट दैट द माइंड बिकम्स एम्प्टी, बट दैट एम्प्टीनेस मर्जेस विथ द माइंड एंड सबस्यूम्स इट। तो मन जो है ना, वो जब खाली हो जाता है तो मन खुद ही सुप्त हो जाता है, शांत होता है, खाली होता है और सुप्त हो जाता है। As this happens, mind, body, soul and emptiness becomes one, for it is the mind that creates all division. हम्म? मन अगर शांत हो जाता है तो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, शरीर, सब कुछ, आत्मा, सब कुछ एक होना ही है। कैसे नहीं होगा? क्यों? क्यों सब कुछ एक होना ही है? ये मैं क्यों पूछ रही हूँ कि कैसे नहीं होगा? क्योंकि अगर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, शरीर, ये सब चीजों को कोई विभाजित करता है, डिवाइड करता है, तो वो है माइंड। विदाउट द डिविजन ऑफ द माइंड, या देर विल बी एब्सोल्युटली नो नो डिविजन। या सो, yeah. So, emptiness is the state of having no mind in which there is ultimate oneness. तो शून्य उसे कहेंगे जहां पे मन है ही नहीं। ओके, एंड और वहां पे एकता की फीलिंग, वननेस की फीलिंग, ये आएगी ही आएगी। सफरिंग इज द स्टेट ऑफ माइंड इन विच देर इज मच डिविजन। तो जो भी डिविजन है ये माइंड की वजह से है। जहां जहां माइंड है वहां वहां दुख होगा ही होगा। चित्त वृत्ति निरोध की जरूरत इसीलिए है ताकि दुख का अंत हो सके। अल्टीमेटली एवरीबडी वांट्स सफरिंग टू एंड। एम्प्टीनेस इज द स्टेट इन विच फॉर्म इज एम्प्टीनेस एंड एम्प्टीनेस इज फॉर्म। आकार, रूप जिसको हम कहते हैं, है ही नहीं। वो रूप जो है, स्वरूप अगर आप कहोगे तो वो खालीपन का है, शून्य का है, और शून्य में ही स्वरूप है। सफरिंग इज द स्टेट इन विच एम्प्टीनेस रिमेन्स हिडन फ्रॉम फॉर्म। तो ये जो स्वरूप है, शून्य का स्वरूप है, या स्वरूप में जो शून्य है, ये हमें जब नहीं दिखता, ये जब हमें नहीं महसूस होता, तब हम दुख में होते हैं, तब हम वी सफर। दैट इज व्हेन वी सफर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द माइंड टोटली गॉन इन दिस स्टेट ऑफ एम्प्टीनेस? तो जब शून्य है तो क्या मन पूरी तरह से खत्म हो जाता है? यस, द माइंड विथ इट्स कंटेंट्स डिसॉल्व्स इनटू बॉडी सेंसेशंस, सोल फीलिंग्स एंड एम्प्टीनेस। तो वो मन और मन के अंदर की सारी चीजें, जो भी चीजों से, मन कौन सी चीजों से भरा है? बहुत सारी चीजें, स्मृतियां से लेके विचारों तक बहुत चीजें हैं। तो मन के बहुत रूप है। ये सारे रूप जो है, ये बिल्कुल हमारे संवेदना में, शरीर के संवेदना में, सेंसेशंस ऑफ द बॉडी, इसके साथ एक हो जाते हैं। साथ में सोल फीलिंग्स, यानी जो आत्मा भाव है, और शून्य, ये सब कुछ एक हो जाता है। ऑफ कोर्स द माइंड विल अराइज अगेन व्हेन नीडेड। तो हम जिंदा है, हम अभी है यहाँ पे। तो जब हमें जरूरत होगी तब ये मन फिर से जागृत होगा, एंड देन विल डिसॉल्व अगेन, और फिर से लीन हो जाएगा। सी फ्रेंड्स, देखो, मेडिटेशन कर करके व्हेन वी रीच दिस पॉइंट, वेयर वी गेट मोमेंटरी एक्सपीरियंसेस ऑफ एम्प्टीनेस, हम शून्य का, हम वननेस का अनुभव करते हैं, काफी बार करते हैं, राइट? लेकिन वो कभी कभार कहीं कहीं जगह पे या कहीं अवस्था में हमें वो अनुभव होता है। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो, हमने शून्य में रहना है, उसी अनुभव में रहना है, जब जरूरत है तब जागृत होना है और फिर से लीन हो जाना है, राइट? अभी जो हमारी प्रोसेस है ना, ये प्रोबेबली 99% एंड 1% ऐसा है। 99% वी आर इन अ functioning mind functioning state, and 1% sometimes we in between, the mind will dissolve. We have to turn it around. 99% mind is dissolved. Whenever needed it will come up. तो विदेही योगी जो हम बात करते हैं, या द योगीज, दैट इज हाउ दे लिव। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लीन रहते हैं। A divine being may not have a single thought if it is not needed for periods extending into eons. अभी आज ही आज हमने भी एक छोटी सी पूजा की। मेरी मम्मी ने 4.5 विच अधिक महीने के वजह से 5 साढ़े 5 महीने हो गए। शी हैड बीन फास्टिंग। हम लोग के यहाँ हम लोग धारणा पाना कहते हैं, तो वो धारणा पाना, तो वो उन्होंने किया, तो उसका, so but Vishnu was in Yoga Nidra. Now today he wakes up. All right. And so sometimes, so this is like, say, हम लोग चातुर्मास कहते हैं ना, 4 months, 4.5 months, 5 months, whatever. लेकिन इस तरह से जो दैवी देव है, देवियां हैं, ये डिवाइन बीइंग्स जो है ना, ये कभी कभी युगों तक निद्रा में रहते हैं, योग निद्रा में रहते हैं। जरूरत है तभी वो जागृत होते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो वो योग निद्रा में ही ऑल द टाइम रहते हैं। सो अ डिवाइन बीइंग में नॉट हैव अ सिंगल थॉट। तो योग निद्रा में एक भी विचार नहीं है, मन लीन है पूरी तरह शरीर में, आत्म भाव में, आत्मा में, शून्य में पूरी तरह लीन है, completely dissolved. So, not a single thought. When the desire for expansion arises, a single thought may manifest with great cosmic power and intelligence, sometimes creating worlds from this place of emptiness. अब आप सोचो, जो युगों तक, उससे थोड़ा कम लेंगे अगर, तो जो सेंचुरीज तक, उससे भी कम लेंगे, सालों तक जो मन लीन है, हाँ, आत्म भाव में लीन है, जब वो जागेगा कितनी उसकी शक्ति होगी। इट्स नो वंडर कि हमारे ऋषि जो थे, अगर इनका मेडिटेशन भंग, कई कहानियां हम सुनते हैं कि इनका मेडिटेशन भंग किया, वो श्राप देते थे, एंड इमीडिएटली दैट वुड हैपन। इतनी शक्ति, एक विचार, कुछ इन शब्दों में इतनी शक्ति, इट द मोर, इतनी शक्ति है कि वो अनेक दूसरे ब्रह्मांड निर्माण कर सकते हैं। इतनी शक्ति इकट्ठा करने की क्षमता उनमें आ जाती है। या फॉर अस at our level, we will have small magical miraculous things happening,
जब हम खुद ऑल द टाइम सांसों पे है, काम कर रहे हो, सब कुछ उठना बैठना चलना घूमना फिरना सब हो रहा है, लेकिन तुम्हारा सारा ध्यान या तो जप जप में, या तो अपने सांसों पे है, मन में कोई विचार तुम एंटरटेन नहीं करते हो। अगर कोई कुछ जरूरत पड़े तो ही विचार आने देते हो, वरना नहीं आने देते हो। इस तरह से अगर हम हमारी जिंदगी व्यतीत करने लगे तो हमारा हर शब्द सच्चा होगा। हम जो भी चाहते हैं वो सब कुछ हो सकता, मैनिफेस्टेशन विल हैपन the minute you start talking again, the minute you start using words, whatever you say will come true. So that is the power of this emptiness, the power of this silence. आगे वो सवाल करते हैं, आर यू सेइंग दैट द वर्ड्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल थॉट? तो क्या एक विचार में से ब्रह्मांड, सूर्यमालाएं ये खड़ी हो सकती है? यस, everything animate and inanimate in the universe is made up of emptiness. So one may say everything is made up of nothing. Okay, ये जरा हमारे लिमिटेड ब्रेन्स को ग्रास्प करने मुश्किल हो जाता है, राइट? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ नथिंग, क्योंकि सब कुछ अल्टीमेटली शून्य ही है। अभी सीमा जी ने इतना अच्छा लिख के भेजा है, ऑन द ग्रुप, दैट it's all empty, it's all, there is nothing, and we are making such a big noise, and we are creating so many dramas out for nothing and out of nothing. Yeah, so just like a physicist would say that gravity is nothing but curved space. ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण जो है, ये और कुछ नहीं है। जब स्पेस को कर्व आता है, इसको हम ग्रेविटी कहते हैं। एन एनलाइटेंड वन वुड से दैट सोल फीलिंग्स आर नथिंग बट कर्व्ड स्पेसेस ऑफ एम्प्टीनेस। उसी तरह से ये जो आत्मा भाव है, ये जो सोल फीलिंग्स है, ये कुछ नहीं है, ये शून्य में आया हुआ एक कर्व है। दैट्स इट। And emptiness vibrates most delicately to create the primordial joy. It simultaneously creates contrast by curving itself into the higher density of the thoughts. तो शून्य जो है, ये शून्य की शक्ति, when we are talking about vibrations, we are talking about power, we are talking about energy. Yeah, this energy is so strong that it simultaneously creates contrast by curving itself into the higher density of थॉट। तो जब वो विचार आएगा, राइट, तो वो आत्मा भाव से जब वो कोई विचार उभरता है, तो आप इमेजिन करते हो उसकी शक्ति कितनी होगी। द फर्स्ट थॉट डिवाइड्स द प्रीमोडियल जॉय इनटू न्यूमरस सोल फीलिंग्स फ्रॉम विच अराइज एंटायर यूनिवर्सेस मेड अप ऑफ सोल्स एंड बॉडीज एंड माइंड्स। सो ये जो परम आनंद, परम शांति, ये जो है परम आनंद, परम शांति, वो सच्चित आनंद वाला आनंद, इसमें से जब कोई विचार उभरता है, तो अनेक आत्म भाव तैयार होते हैं। पूरी लिस्ट हमने कल, इट वाज शेयर्ड अगेन ऑन द ग्रुप, ये पूरी लिस्ट, वो सारे भाव जो है, कल मैंने तीसरी बार पढ़ के दिखाया, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। सो ये सारे आत्म भाव जो है, ये आत्म भाव तैयार हो जाते हैं, और इनमें से बहुत सारी ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, जिसमें आत्मा, शरीर, मन, इनकी निर्मिति होती है। ब्रह्मांड में इन चीजों की निर्मिति होती है। और रियली यू आर सेइंग दैट एवरीथिंग इज लिटरली मेड अप ऑफ कर्व्ड स्पेसेस ऑफ एम्प्टीनेस? क्या आप कह रहे हो कि लिटरली हर चीज जो है, ये शून्य के वर्तुल, राइट? दैट्स द नेम, दैट्स द वर्ड फॉर कर्व। हाँ, बरोबर ना? हाँ, तो शून्य के वर्तुल के वजह से ये सब बनता है। यू आर सेइंग दैट एवरीथिंग इज लिटरली मेड अप ऑफ कर्व्ड स्पेसेस ऑफ एम्प्टीनेस? यस, नो दैट बिहाइंड ईच थॉट, ईच इमोशन, ईच बॉडी सेंसेशन and each soul feeling is the yearning to uncurve or uncover these curved spaces in order to realize the infinite emptiness. हर विचार, हर भाव, हर सेंसेशन, हर विचार, हर भाव, हर
संवेदना, शरीर की संवेदना, हर आत्म भाव जो है, ये ये जो वर्तुल है, इससे निकलने में की कोशिश है, इससे निकलकर उस शून्य का अनुभव लेने की कोशिश है. या इट इज जस्ट दैट वी आर ट्राइंग टू अनकर्व. इसलिए देखो काफी उपनिषद में दे से दैट व्हेन यू आर इन दैट स्टेट इट विल रिवील इटसेल्फ, whether it is God or Ishvara or universe, whatever, it will show itself. All we have to do is we have to merge together. हम वननेस में आ जाएंगे, बाकी सब ये जो वर्तुल है वो अपने आप हट जाएगा, ये जो कर्व है ये अपने आप हट जाएगा. और हम ये जानवी बोल. मॅम तुम्ही इथे कर्व हा शब्द कशासाठी वापरताय? जर तो शून्य असेल तर? ऍक्च्युली कर्व म्हणजे वक्ररेषा, वक्ररेषा म्हणतो. ओके. हा म्हणजे आपण आता समजा लेडीजचं म्हणतो ना आपण, लेडीजचे कर्व्स असं म्हणतो ना आपण, त्याला कर्व्स. बर, ठीक आहे. हे कर्व्स कसले? प्रत्येक विचार, प्रत्येक भाव हे कर्व्स आहेत. कर्व्स कोणाला म्हणताय जान्हवी? अनम्यूट हो. तू काय विचारलंस की कर्व कोणाला म्हटलं गेलेलं आहे ना? नाही, तुम्ही बोलले ना ह्या प्रत्येक कर्व मधून आत्मभावातनं जे विचार येतात त्यांना शून्यकडे जायचं. बर, हे जे विचार आहेत, बिहाइंड ईच थॉट, म्हणजे प्रत्येक विचार, प्रत्येक भाव आणि प्रत्येक शारीरिक संवेदना आहे, त्याला ह्या कर्व मधनं बाहेर पडून शून्याचा अनुभव घ्यायचा आहे, किंवा त्याला ह्याच्यातनं बाहेर पडून शून्याचा अनुभव घ्यायचा प्रयत्न आहे. आपलं अस्तित्व जे आहे हे आपण कर्व्स मध्येच आहोत आपण सगळे, म्हणून आपल्याला शून्याचा अनुभव होत नाही. कळतंय का? अजून समजावून सांगू. त्यांनी उदाहरण बघ काय दिलेलं आहे. जसं ग्रॅव्हिटी काय आहे, गुरुत्वाकर्षण काय आहे, तर हे जे पृथ्वीचं वर्तुळ आहे ना, त्या वर्तुळामुळे ग्रॅव्हिटीचा प्रभाव आहे असं सायंटिस्ट लोक सांगतात. सी, आय विल रीड दॅट अगेन. Just like a physicist would say that gravity is nothing but curved space. आकाश तत्व ज्याला आपण म्हणतो, त्याच्यामध्ये जो जिथे जिथे कर्व्स येतात ना, तिथे तिथे ग्रॅव्हिटी जाणवते. अँड एनलाइटन्ड वन वुड से दॅट सोल फिलिंग्स आर नथिंग. हे जे आत्मभाव आहेत, हे आत्मभाव कशासाठी आहेत? आता मी म्हटलं ना की समजा आपण मौनातनं जेव्हा पहिला शब्द, आणि मी अंतर्मौन बाह्य मौन दोन्ही मौन धरते, ह्याच्यात नंतर उद्गारलेला पहिल्या शब्दामध्ये प्रचंड ताकद असणार आहे. सो प्रत्येक विचार, प्रत्येक भाव, आत्मभाव, प्रत्येक शारीरिक संवेदना, हे सगळं कशासाठी आहे? तर ह्या कर्व मधनं बाहेर पडून शून्याचा अनुभव घेण्यासाठी. इज इट अ लिटल क्लिअर? थोडंसं आता स्पष्ट झालं? ऑल राईट. सो in order to realize the infinite emptiness, the infinite oceans of soul feelings make the journey easier as they connect the finiteness of the mind contents and body sensations to the infinite emptiness. अब देखो, हमारा मन सीमित है, हमारे शरीर और शरीर की संवेदनाएं ये भी सीमित है. इस सीमितता से अगर हमें असीमित, अनंत को अगर हमें जुड़ना है, इफ द लिमिटेड बॉडी एंड माइंड wants to connect to the unlimited cosmos, ओके, अगर हमको जुड़ना है तो हमारा जो प्रवास है, हमारी जो जर्नी है, इसको आसान कौन बनाएगा? आत्मभाव. अगर हम षड्रिपु में रहेंगे तो कभी नहीं जुड़ पाएंगे. आया ध्यान में? ये आत्मभाव, ये जो पूरी इस लिस्ट को तो मुझे लगता है एक अलग से लिख के रखना होगा. ये वाले जो भाव है, जो उन्होंने
joy, love, freedom, peace, wisdom, happiness, gratitude, beauty, mystery, kindness, nurturement, patience, contentment, courage, humility, confidence, simplicity, honesty, ये जो पूरी लिस्ट थी, ये वाले भाव में अगर हम रहते हैं, अगर हम दयालु, मायालु, अगर हम विनम्र रहते हैं, अगर हम एक समान में रहते हैं, अगर हम द्वेष नहीं करते किसी का भी, अगर हम मोह मत्सर्य में नहीं आते हैं, अगर हम आत्म भाव में रहते हैं, करुणा है, ये सारी चीजों में जब हम रहते हैं तो क्या होता है, तो हम परमात्मा से जुड़ पाते हैं। जो सीमित मन और शरीर है, ये असीमित परब्रह्म, परमात्मा, ब्रह्म, इसके साथ जुड़ पाता है। इज दिस क्लियर? जानवी, क्लियर है? हाँ, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द नंबर ऑफ यूनिवर्सेस फाइनाइट और इनफाइनाइट? क्या अनेक ब्रह्मांड है? ब्रह्मांड बहुत सारे हैं, अगणित है या सीमित है? मतलब गिन के 1000, 5000, वॉट एवर, राइट? तो क्या अगणित है या सीमित है? देर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस, हाउएवर ईच वन ऑफ देम इज फाइनाइट। अनेक अगणित ब्रह्मांड है, लेकिन हर ब्रह्मांड सीमित है। रियली देर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस एज बिग एज आवर्स। जैसे जितना बड़ा हमारा यूनिवर्स है, जितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है, क्या इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड और भी है? यस, एंड मेनी आर सिग्निफिकेंटली बिगर देन योर्स। आपके ब्रह्मांड से बड़े वाले ब्रह्मांड भी है। देर इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्स, ईच विथ एन इनफाइनाइट हायर सेल्फ। और अगणित, असीमित आत्माएं हैं, और जिनके असीमित आत्मभाव या आत्मस्थित में है, जो इन द हायर सेल्फ, उतनी ही महात्माएं भी है। ऑलराइट, सो देयर मस्ट बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ गॉड्स एज वेल। तो भगवान भी तो उतने होंगे। अगर असीमित आत्माएं हैं, असीमित ब्रह्मांड है, तो असीमित भगवान भी होंगे। यस इंडीड, देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिवाइन बीइंग्स। इनको हम क्या कहते हैं? डिवाइन बीइंग्स। दैवी शक्तियां कहो या दैवी आत्माएं कहो, ये अगणित है, और इनको हम बुलाते हैं such as angels, buddhas and gods and goddesses. देवी, देवताएं, बुद्ध और angels. However, the number of sentient beings are many more than the number of divine beings. So the divine beings appear to be few and far between. लेकिन सर्वसाधारण आत्माएं ये बहुत अधिक ज्यादा है, और दैवी आत्माएं बहुत कम है। और इसलिए ऐसा लगता है कि ये कभी कभार दिखते हैं, या ये सीमित है, या इनको प्राप्त करना मुश्किल है, राइट? वॉट एवर, दिस इज फैसिनेटिंग। सो अ डिवाइन बीइंग इज नॉट सिंगुलर। तो क्या आप कह रही हो कि कोई भी दैवी आत्मा जो है, वो सिर्फ एक भगवान, हम कहते हैं ना एक भगवान है, तो क्या कोई एक महात्मा या एक भगवान नहीं होता? Even though I speculated about this, I find it hard to believe that there is really an infinite number of divine beings. लेखक कहते हैं कि मैंने इस पर चिंतन मनन करने की कोशिश की, लेकिन मुझे मुश्किल हो रहा है विश्वास रखने में कि दैवी आत्माएं अनेक है, इनफाइनाइट है। देवी जवाब देती है, डिवाइन बीइंग इज बियॉन्ड द डुअलिटी ऑफ आइदर वन और इनफाइनाइट। देखो, ये बात बार बार हमने खुद को समझने की, समझाने की जरूरत है, दैट दैवी किसे कहते हैं? जो द्वैत में नहीं है। ओके, अ डिवाइन बीइंग इज द वन हु इज नॉट इन इन डुअलिटी। डिवाइन इज when does a soul become divine? When they have finished with the duality, द्वैत से निकलकर अद्वैत में जो जाता है, वो दैवी बन जाता है। A divine being is beyond the duality of either one or infinite, as all divine beings are joined in absolute oneness in an infinite sea in which our great universe is only a drop.
ये जो अनंत है, अनंत, अगर आपको समझना ही है तो आप आकाश तत्व या अवकाश या स्पेस या ईथर, इन शब्द से अगर आपको समझ सकते तो वैसे समझो। लेकिन ये जो अनंत है, इस अनंत में हमारा ब्रह्मांड यानी समुंदर में एक बूंद है, या इस अनंत में हमारा ब्रह्मांड समुंदर के एक बूंद के बराबर है। कैन द इनफाइनाइट सी एवर बी वन और मेनी? और ये जो अनंत है, क्या ये एक या अनेक हो सकता है? नहीं हो सकता। अनंत अनंत है, वो ना एक है ना अनेक है, उसकी गिनती गणना नहीं है, गिनती नहीं है, और उसमें हम एक बूंद है। 1+1 = 1। ओके, यहाँ पे दिया है 1+1 = 1, एंड सो डिवाइन बींग्स आर बोथ 1 एंड इनफाइनाइट एट द सेम टाइम। हमारे लिए एक और एक दो होता है, लेकिन यहाँ पे कोई द्वैत नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, और इसलिए ये एक भी है, ये अनेक भी है, ये अनंत भी है। एंड इवन द इनफाइनाइट सी डिसॉल्व्स इनटू एम्प्टीनेस। और ये जो अनंत है वो भी अपने आप में शून्य है, राइट? So a divine being's ultimate wish for all individual souls is to be fruitful and to multiply into divine beings like itself. क्या हमारा ईश्वर, भगवान, देव, देवी, ये जो दैवी आत्माएं हैं, ये हमसे क्या चाहते हैं? हम हमेशा हम क्या चाहते हैं ये उनको बताते रहते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये हमसे क्या चाहते हैं। बस ये चाहते हैं कि तुम भी इस द्वैत से बाहर निकलो, ओके, और तुम हमारे साथ एक हो जाओ। इनको और कुछ नहीं चाहिए। अब अनेक आत्माओं में अगर दैवी आत्माएं चंद है, तो वो चाहेंगी कि उनकी बिरादरी बढ़े, है कि नहीं? they also want to multiply, they also want to become many, they as many as can join them in their infinity, they want us to be with them. That is the only thing. A divine being's ultimate wish for all individuating souls is to be fruitful and to multiply into divine beings like itself. This is how the infinite sea of universes expands eternally. और इस तरह से अनंत जो है ये फैलते ही रहता है, फैलते ही रहता है। जब अनेक ब्रह्मांड के अनेक आत्मा जो है ये दैवी आत्मा बनते जाते हैं, ये अनंत में आ जाते हैं। सो सो दैट फ्रेज बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, ये हमारे लिए संदेश है। सांस ले रहे हो, राइट, कर्म कर रहे हैं, हमने ये सीखा है ना, हम सांस ले रहे हैं यानी हम कर्म कर रहे हैं। जिंदा हो तो कुछ करो, बी फ्रूटफुल, किसी के काम आओ, खुद के काम आओ, कुछ अच्छा करो, सबके बारे में सोचो, सिर्फ स्वार्थ नहीं परमार्थ को देखो। ये जो बातें है ना, ये आता है बी फ्रूटफुल, और फिर मल्टीप्लाई हो जाओ। इन द बाइबल, so that phrase be fruitful and multiply in the Bible was meant for humans to multiply into divine beings. हमने क्या किया? हमने हमारा पॉपुलेशन बढ़ा दिया, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई बोला जीसस क्राइस्ट ने। हमने इसका मतलब का पूरी तरह से we have completely misinterpreted the statement and done increased our population, right? What they meant is, when they said be fruitful and multiply, what they meant is that divine, come into divinity, come into the Jesushood or divinity. So yes, both, as humans multiply, they create opportunities
for more souls to descend and they ascend into divine beings. I'm still not persuaded how both one divine being and infinite divine beings can be equally true. Help me visualize this, please. लेखक कहते हैं एक महात्मा और अनंत दैवी आत्मा, ये अभी तक मुझे मेरे पचन नहीं हो रहा, यानी अभी तक मुझे चित्रित नहीं हो रहा, विजुअलाइज नहीं हो रहा, प्लीज मेरी मदद कर दो. ओके, तो देवी कहती है इमेजिन अ फॉरेस्ट ऑफ एम्प्टीनेस इन विच देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ एम्प्टीनेस. या सीमा, योर राइट अप टुडे इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर रीरीडिंग ओवर हियर. देखो, ये जो शून्य है, ये शून्य को इमेजिन करो कि जैसे एक जंगल की तरह है, एक वन की तरह है, और इस शून्य के वन में अनंत अगणित वृक्ष है जो शून्य से बने हैं. ओके, ईच ट्री ऑफ एम्प्टीनेस हैज न्यूमरस फ्लावर्स ऑफ एम्प्टीनेस. ये सारे वृक्ष जो है इनको अनेक फूल है और ये फूल भी शून्य से बने हैं. द फ्लावर्स, द ट्रीज एंड द फॉरेस्ट आर ऑल डिवाइन बीइंग्स. जब हर एक चीज जो शून्य से बनता है वो दैवी शक्ति होती है, तो वो वृक्ष भी दैवी शक्ति है, वो फूल भी दैवी शक्ति है, वो जो वन है वो भी दैवी शक्ति है. Since they are all emptiness, there is absolute oneness everywhere. विभाजन है ही नहीं, सब कुछ एक ही है, इसलिए वहां पे एक का अनुभव होता है. Since they are all emptiness, सब शून्य है, there is absolute oneness everywhere. शून्य है इसलिए सब एक है. There is no feeling of finiteness and no feeling of self anywhere. यहाँ पे किसी को भी सीमित महसूस नहीं होता और कोई ये नहीं कहता कि मैं अकेला हूँ या मैं अलग हूँ. A flower of emptiness is simultaneously all flowers, trees, forests of forests, and infinitum, as there is no end to the expansion of divine beings. अगर वो जंगल भी शून्य है, उसके वृक्ष भी शून्य है, उसके फूल भी शून्य है, सब कुछ एक है, तो क्या है? सब कुछ दैवी है, अलग अलग कुछ भी नहीं है. There is no divisions over here. If all is one, I'll just take this one last question and then we can start our meditation. If all is one, why even use the analogy of flowers and trees and forests or forests of forests, etc. अगर सब कुछ एक ही है तो आप वृक्ष और जंगल और फूल इनका उदाहरण क्यों दे रहे हो? देवी जवाब देती है, from the perspective of emptiness, there is absolutely oneness or non-duality, without any sense of separate self anywhere. The divine beings and the entire universes are created from a collective mind that exists deep within you. If no one was observing, neither divine beings nor entire universes would arise from emptiness. I think वो यहाँ पे ये कह रही है कि अद्वैत, अगर सब कुछ अद्वैत है, ओके, और ये पूरे ब्रह्मांड, अगर हम ये जो अद्वैत जो है ना, ये जो हमारे अंदर सब कुछ द्वैत है, एवरीथिंग इज डिवाइडेड. व्हाट इज अनडिवाइडेड विद इन अस? ओनली वन थिंग इज अनडिवाइडेड. एंड व्हाट इज कॉमन टू ऑल ऑफ अस? हमारा सबका के अंदर एक चीज है जो सबकी सेम है. व्हाट इज दैट? दैट इज द आत्मा, द स्पिरिट, ओके, द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, द कॉन्शियस अवेयरनेस. ये जो है ये हमारा सबका कॉमन है. अगर हम सब को उसका आभास हो जाए या उसको उसका अनुभव में अगर हम रहे कि आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम सच्चित, तो फिर अलग अलग क्या रहेगा? आप भी समझते हो आप आत्मा हो, मैं भी समझती हूँ मैं आत्मा है, यहाँ पे जितने सब लोग हैं सब समझते हैं हम आत्मा है, तो विभाजन कहाँ से आएगा? देयर विल बी नो डिविजन.
ओके, बट ये शून्य के नजरिए से देखेंगे तो हम कहाँ से देख रहे हैं? ये जो अलग 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 हमारा नजरिया शून्य का या आत्मिक नजरिया नहीं है, हम मन की आंखों से देख रहे हैं, तो हमको हर एक चीज अलग अलग नजर आती है। और अगर हम सब देखने लगे, खुद को समझने लगे, भाई मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो, ये आत्मा है, ये सजीव हो या निर्जीव हो, अगर एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एवरीबडी फील्स लाइक दे आर एनर्जी एंड एवरीबडी इज फीलिंग द सेम थिंग, देन वी आर इनटू अद्वैत, oneness, right? Oh, really? Do you mean this is in a quantum sense, such that the observed does not exist independently of the observer? देवी जवाब देती है exactly. और I will stop over here. But आया ध्यान में जो हम उपनिषदों में, वेदों में, पतंजलि योग सूत्र में, कृष्ण भगवत गीता में जो कृष्ण कहते हैं, देखने वाला जिसको देख रहा है उससे अलग नहीं है, right? So the observer and the observed are one and the same. There is no division of object and subject. When that division is not there, there is only oneness and nothing else. All right? यहाँ पे रुकते हैं, and today we will be meditating. So please prepare yourself for meditation. Pencil. किसी को कुछ कहना है before we start meditation? You want to ask something or add to whatever we are reading? Yeah, Mamta, Swati, Shanti? No, all good. Is it making sense? हाँ हाँ, Janvi log out हो गया ना? Okay, it's making sense whatever they are saying, right? Wonderful. चलो, सब ध्यान के लिए तैयार हो जाओ. चश्मा निकाल कर रखो. पीठ सीधी रखनी है. अगर आप सोफे पे या कहीं भी टिक के बैठे हो तो पीछे हट जाओ ताकि आपकी पीठ सीधी हो जाए. And meditation. Yes, okay, Praveen. Thank you for being with us. Yeah. Gently close your eyes. And take a nice, long, deep breath in. And very, very slowly exhale. Do this a few times. आराम से लंबी सांसें लेनी है और बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ना है. 3-4 बार जब आप ये करोगे तो आपका शरीर और मन शिथिल हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा. Do this a few times until you start feeling the relaxation spreading into your body. Relax your breath. सांसों पे कोई नियंत्रण नहीं. सांसें जैसे चल रही है चलने दो. If your breath is deep, let it be deep. If your breath is shallow, let it be shallow. And now take all your attention to your body.
अपने शरीर को महसूस करो। फील द सॉलिडिटी ऑफ योर बॉडी। सारा ध्यान अपने शरीर के तरफ। अपने पैरों को महसूस करो। टेक योर अटेंशन टू बोथ योर लेग्स। You can feel both your legs. You can see both your legs. And consciously relax all the muscles of your legs. Now take your attention to both your hands. You can feel both your hands, the fingers, the palms, the wrist, the forearm, the elbows, the upper arms, and the shoulders. Consciously relax both your hands. अपने दोनों हाथों को शिथिल कर दो, ढीला छोड़ दो, रिलैक्स करो। Now take all your attention to your torso. अपने शरीर की तरफ ध्यान ले जाओ। नितंब, कमर, पेट को ढीला छोड़ दो। छाती, महसूस करो, इस शरीर के पार्ट्स को महसूस करो। पीठ, feel each and every part of your torso, the buttocks, the abdomen, the chest, the back, your spine, the spinal column, right up to your neck. अपने गर्दन को महसूस करो। Consciously relax your shoulders. कंधों को ढीला छोड़ दो। And now take all your attention to your face. Relax all the tiny muscles of your face. Relax your scalp. Relax your brain. You can actually feel it when you relax the muscles of the brain. Do it now. And now take all your attention to your breath. अपनी सांसों को देखो। नजर सांसों की तरफ। नासाग्र दृष्टि। Simply observe your breath. बस सिर्फ देखना है सांसों को, कुछ नहीं करना। अगर आप बहुत ज्यादा डीप चले गए हैं, नींद आ रही है, निद्रा में जा रहे हो, तो हल्के से सांस को खींचो और जागरूक हो जाओ। Just breathe in a little forcefully and come into awareness. Let this meditation be made of awareness. Let us meditate in complete awareness, in complete consciousness and not unconsciousness. बस हल्के से अपनी सांसों को अंदर खींचो और जाग जाओ।
And now relax the breath and look at the breath. Just be with the breath. अपने कॉन्शियस माइंड को अपने सांसों से बांध दो. When the mind is with the breath, it cannot go anywhere else. Keep your mind on your breath. Keep your conscious mind on your breath. And as you observe your breath, as you remain with the breath, the mind begins to become empty. जैसे जैसे आपका ध्यान सांसों पे टिकेगा, सांसों पे रहेगा, मन खाली होने लगेगा. Allow it to happen. Make it happen. You are greater than your mind. You are more powerful than your mind. Hold the mind in your breath. Nothing to do, nowhere to go. Just be with the breath. The closest thing to us is our breath. Just be with it. Being with the breath is meditation. सांसों के साथ रहना, सारा ध्यान अपने सांसों पे रखना, इसी को ध्यान कहते हैं.
नजर नाक की नोक पर, सांसों पर। फिक्स योर साइट ऑन द एज ऑफ योर नोज, ऑन योर ब्रेथ। स्टडी योर आईज on the tip of your nose, on the edge of your nose. आंखें स्थिर रखोगे तो विचार नहीं आएंगे। आंखों को स्थिर कर दो। In meditation, everything has to be stilled. जितना शरीर स्थिर है, नजर को उतना ही स्थिर रखना है। You may or may not feel your breath, but you know that it flows through your nostrils. So keep your eyes fixed at the edge of your nose. Breath is what connects the body to the soul. आत्मा तक पहुंचने का बस ये एक साधन है। तुम्हारा प्राण, तुम्हारी सांस। Stillness is meditation. शरीर स्थिर तो मन स्थिर। दोनों स्थिर तो सांसें स्थिर। स्थिरता ही ध्यान है। स्थिर रहो, ध्यानस्थ रहो।
अगर नजर हिलती है उसे दोबारा स्थिर कर दो। अगर विचार आते हैं नजर को स्थिर करने से विचार रुक जाएंगे। Keep your eyes steady. When thoughts come, our eyes move. If that happens, simply steady your eyes. Bring your gaze back to the edge of your nose. Steady your eyes and the thoughts will stop. सिर्फ 10 मिनट और स्थिर रहो। अगर नींद लग गई है if you have gone in deeper into the sleep state, come awake, become aware, and follow the process again. जागरूक हो जाओ, फिर से सांसों पे ध्यान दो, फिर से आंखों को स्थिर करो। It's okay. Just come into awareness and alertness again. One way to reach the soul. Through your breath. The breath that has brought your soul into this body. The breath, when it leaves the body,
the soul will be out again. Your soul is the only thing which is eternal. The only way to connect with your soul is your breath. Another 2 minutes. Just fix your eyes on your breath. बस 2 मिनट और अपने सांसों के साथ रहिए. Wonderful. And now I want you to imagine that your body is becoming empty. Simply imagine that your body is becoming empty. शरीर खोखला हो रहा है, खाली हो रहा है, हल्का हो रहा है, ऐसी कल्पना करनी है. शरीर में शून्यता का अनुभव लेना है. शरीर बेहद हल्का और पूरी तरह खाली कर देना है. Experience the emptiness in your body. Simply imagine that your body is completely empty. It's a big nothing. There are no pathways. The prana has expanded beyond your body. Remove all the boundaries of embodiment. Your body has become a big nothing, totally empty. And now take your attention to your mind. Empty your mind, just as you emptied your body. Allow your mind to become nothing. Simply look at it as an empty vessel.
body and mind totally empty. Allow yourself to float through this vast emptiness. See your soul moving freely through a vast emptiness. And as you look at your soul flowing freely, flying freely through this vast emptiness, you realize that your soul is an emptiness too, a nothing in nothing. सब कुछ शून्य है. यह शरीर शून्य, खाली. यह मन शून्य, बिल्कुल खाली. और जैसे आप अपने आप को आत्म रूप में देखते हैं, वह भी खाली महसूस होता है. Everything is a big, a huge emptiness. A vast, a huge emptiness. शून्य है सब कुछ. And yet, फिर भी यह शून्य ऊर्जा से भरा हुआ है. It is vibrating at the highest level. This nothing is made up of everything. This nothing is filled with everything. You can feel the energy. You can feel the vibrations of those energies. This emptiness is completely alive. यह शून्य कोई मृत नहीं है. यह शून्य ऊर्जा से भरा हुआ है. See, how does that make you feel? महसूस करो कैसा लग रहा है इस शून्य में. सुख दुख किसी भी चीज की छटा भी नहीं है यहाँ पे. There is not even a shadow of any pain or pleasure. No suffering. Know that this is our reality. Know that we are nothing but pure energy.
which we call the soul. हम ही ब्रह्म है, हम ही आत्मा है, यह हमारा दैवी सत्य है. This is our divine existence, our divine truth. This is who we really are. Allow yourself to soak in this pure energy. जैसे जैसे ये ऊर्जा महसूस होती है, you feel energized, you feel rejuvenated, you feel revived. यह आत्म शक्ति है. और इस आत्म शक्ति को लेकर हम फिर से लौटेंगे. हमारी सांसें चल रही है. Become aware of your breath. With the awareness of your higher self, of your soul, your awareness has become very, very intensified. तेज से भरे हुए सांसों को महसूस करो. Become aware of your mind within this body. And slowly become aware of your body. But feel the difference in your body. Your body has been energized, rejuvenated, revised with the energies of the soul, with the energies of the emptiness. बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सकारात्मक महसूस हो रहा है. दिल आशाओं से भर गया है. ये सारे आत्म भाव है. मन में कृतज्ञता है, ग्रैटिट्यूड है. Feeling very humble with this experience of the vast emptiness, with all that positive energy. Slowly come awake and aware. Take a deep breath, and as you exhale, come into alertness. As you inhale, come into awareness. Feeling wonderful. Slowly, gently, whenever you are ready, you may open your eyes. धीरे से अपनी आंखें खुलनी है, बहुत ही अच्छा महसूस करते हुए. Come awake and alert.
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।